सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज श्रावण पूर्णिमा 2020 ईस्वी का है। आज ही के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इसके साथ ही आप सबको यह अत्यंत प्रसन्नता के साथ बतलाना चाहूँगा कि आज के दिन को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने का जो औचित्य है, आज के दिन जो संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत ही विशिष्ट प्रयोजन रहा है। और वह प्रयोजन इस प्रकार से रहा है कि प्राचीन समय में जब गुरुकुलीय प्रणाली प्रचलित थी, गुरुकुलीय प्रणाली के माध्यम से शिक्षा दीक्षा का कार्य होता था, तब आज ही के दिन उपनयन संस्कार होता था। अब कहेंगे आपके उपनयन संस्कार क्या होता है, तो उपनयन संस्कार का अभिप्राय है, आप सभी जानते हैं, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। यानी विद्यार्थी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो उनकी शिक्षा दीक्षा से पूर्व गुरुकुल में जब प्रवेश होता था तो कहा जाता था आचार्यम शिशु, यानी शिशु को गर्भम धारयन्त, आचार्य शिशु को गर्भ में धारण करते हैं, गर्भ में धारण करते हैं। अब गर्भ में धारण करने का अभिप्राय क्या होता है कि गर्भ में धारण, जैसे एक शिशु को जब उसकी माता गर्भ में धारण करती है तो उसका अभिप्राय है कि अब से उस शिशु का दायित्व उसकी माता का है। कब खाएगा, कब पिएगा, क्या पहनना, कैसा बनाना है, ये सारा दायित्व माता के ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार जब शिशु उपनयन संस्कार होने के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था तो वहाँ पर वह अपना संपूर्ण सर्वस्व रूप से गुरु के हाथों में समर्पित कर देता था। और गुरु स्वयं कहता है कि मैं तुम्हें वैसे धारण करता हूँ जैसे माता एक शिशु को गर्भ में धारण करती है। अब जब इस प्रकार से बात आती थी कि शिशु को गर्भ में धारण करने की, तो वहाँ से गुरुकुलीय शिक्षा प्रारंभ होती थी। बाद में एक और इसमें कथा या कह सकते हैं प्रचलन की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि श्रावण का महीना, यानी श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, जो ये 3-4 महीने होते थे जो वर्षा ऋतु वाले, इसमें जितने भी हमारे सन्यासी जन होते थे, ये सभी जंगलों का त्याग करके, पहाड़ों का त्याग करके ग्रामीण, यानी जहाँ पे लोग रहते थे, ऐसे क्षेत्रों में आते थे और उपदेश करते थे। ये सारी चीज़ें श्रावण उपाकर्म से जुड़ी हुई है। बाद में धीरे धीरे आप जान रहे हैं, रक्षाबंधन के बारे में आप जानते ही हैं। तो इसी दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन संस्कृत दिवस है। तो आप सबको सर्वेभ्यो संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। अब आज के पाठ्यक्रम पे हम लोग आते हैं। मैं इसलिए आज विशिष्ट रूप से, क्योंकि मैं आज के दिन चाहता हूं कि आप सबको व्यवहार में संस्कृत किस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से। उसमें कोई आपको कठिनता अथवा कोई भी इसमें व्यवधान जो कहते हैं व्यवहारिक जीवन में उपस्थित नहीं होगा। बहुत ही सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, जो लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं अथवा जो लोग संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत में अभिरुचि रखते हैं। वह कैसे, देखिए, कुछ शब्द है जिन शब्दों को हम लोग यदि सीख लें, उनको हम लोग जान लें, तो उसके माध्यम से हम लोग संस्कृत में बहुत धीरे धीरे संस्कृत की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, व्यवहार में, बोलचाल में। अब देखिए, यहाँ पे संस्कृत और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस में आया हुआ है। अंग्रेजी, अंग्रेजों का प्रभाव रहा, उनका एक अपनी नीति रही, जिसके कारण उन्होंने हिंदुस्तान की संपूर्ण सभ्यता को ही आंग्ल सभ्यता में बदल दिया। वे चले गए, हम आज़ाद हो गए, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हमें गुलाम बना दिया। और इसी कारण आज इंग्लिश बोल करके, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोल करके हम लोगों को गर्व की
अनुभूति होती है बजाय नमस्ते या सुप्रभातम के। अस्तु, अब पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। देखिए शब्द जो है शिष्टाचार, शिष्टाचार किसे कहते हैं? कॉमन फार्मूलाज या गुड प्रैक्टिसेस, सभी जानते हैं। हिंदी में भी शिष्टाचार बोलते हैं, लेकिन देखिए यही आप लोगों को समझना है कि हिंदी के 99% शब्द आज भी संस्कृतनिष्ठ ही हैं। अगर आप लोग हिंदी भाषा भाषी हैं विशेष रूप से, तब तो संस्कृत बहुत ही आसान है। जब इंग्लिश जिसका कि आपके कुल खानदान व्यवहार, आपके परिवार, आपकी भाषा कहीं से लेना देना, लेकिन सीख सकते हैं। संस्कृत आपके व्यवहार में, संस्कार में, परिवार में, हर जगह समाहित है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार अन्य भाषा भाषी जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, उन भारतीय जितनी भी भाषाएं, भारतीय ही नहीं, अब तो यह है कि फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं भी संस्कृत निष्ठ हैं। शिष्टाचार, फिर मिलनम, मिलन शब्द भी आप जानते हैं, मीटिंग, किसी से मिलना, देखिए संस्कृत का शब्द है। सरल वाक्यानि, सिंपल सेंटेंसेस यानी वाक्यों को कहते हैं। मित्र मिलनम, मित्र से मिलन, आप भी हिंदी में भी बोलते हैं, आप संस्कृत में हो गया मित्र मिलनम। प्रयाणम, प्रयाण कर जाना, प्रायशः जो साहित्यिक भाषा है उसमें तो लोग प्रयोग करते हैं, व्यवहार में जाना कहते हैं या प्रस्थान कहते हैं, प्रस्थान भी संस्कृत का ही। प्रवासतः प्रतिनिर्वर्तनम, ऑन एरिवल, यानी कि आपके जो विजिट होती है, कहीं आप पहुंचते हैं, आगमन होता है। छात्रा, स्टूडेंट्स को छात्र बोलते हैं। परीक्षा, एग्जामिनेशन। चलचित्रम, फिल्म, अब फिल्म बोलते हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आप बोलेंगे चलचित्र देखना हो या चलचित्र, तो बड़ा अच्छा शब्द हो जाएगा चलचित्रम। शिक्षक, टीचर, आप जानते हैं भी संस्कृत। स्त्रिय, बहुवचन, वुमेन के लिए, स्त्री सिंगल के लिए। पाक, कुकिंग, पाक कुकिंग को बोलते हैं। पाकशाला तो बोलते ही हैं आप। उसी प्रकार आगे देखिए, वेशभूषाणी, वेशभूषणानी, वेशभूषण यानी कि वेश यानी ड्रेस, भूषण यानी कि आभूषण यानी ज्वेलरी। कार्यालय, ऑफिस, जिसे कार्यालय बोलते हैं आप लोग। आरोग्यम, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, आरोग्य होना। दूरवाणी, टेलीफोन। उसी प्रकार देखिए, वाणिज्यम, वाणिज्य, कॉमर्स। वातावरणम, वातावरण तो रोज बोलते हैं, सारी दुनिया बोलती है, लेकिन आपको पता ही नहीं आप संस्कृत में बोल रहे हैं। वातावरणम, वेदर। गृह संभाषणम, घर में जो बोलचाल की भाषा होती है तो उसको क्या है? डोमेस्टिक यानी घरेलू लैंग्वेज। पितरः पुत्राः च, पितरः यानी ढेर, पिता लोग, पितर लोग और पुत्र लोग। पितर फादर्स, सन्स, मदर्स, माता लोग। फिर क्या है आगे? माता पितरः, माता और पिता यानी पेरेंट्स। यहाँ भी मातरों का के दोनों का बोध हो जाता है। सुता, चिल्ड्रन, सुत यानी पुत्रों को बोलते हैं। संकीर्ण वाक्यानि, संकीर्ण यानी मिला जुला, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मिसलेनियस सेंटेंसेस, मिले जुले वाक्य। अतिथि, तुम कब जाओगे? वही गेस्ट, अतिथि बोलते हैं। आपको बस शब्दों का ध्यान रखना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। अब अतिथि आपने कह दिया, गेस्ट हो गया। शुभाशया, ग्रीटिंग्स, वेल विशेष देते हैं ना आप, तो उसी को ग्रीटिंग्स कहा जाता है, शुभाशया कहा जाता है। अब देखिए सामान्य हम किस प्रकार से बोलचाल की भाषाओं में यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे कुछ वाक्यों को देखिए, वाक्य क्या शब्द भी हैं, उनको ही सीख जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, आप लोग सामान्य जीवन में प्रयोग ला सकते हैं, जो आपकी पहचान है, अभिमान है। हरिओम, हेलो कहते हैं, फ़ोन पे हरिओम बोलिए। हो सकता है आपको कोई धार्मिक ठहरा दे, तो लोग राम राम भी बोलते हैं, तो हेलो की जगह हरिओम भी हम बोलो। हरि ईश्वर का नाम है, किसी हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई की बात नहीं है। हरि मीन्स ईश्वर, हरिओम बोल सकते हैं आप लोग आपसे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम बोल सकते हैं, सुप्रभातम। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सुसायम भी बोलते हैं, शुभ संध्या बोलते हैं। इस प्रकार से आप नमस्ते केवल बोल सकते हैं, नमस्कार, नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग की जगह थैंक यू, धन्यवाद बोल दीजिए आप। स्वागतम, वेलकम की जगह स्वागतम, वेलकम से तो अच्छा ही लगता है, स्वागतम। इसी प्रकार क्षम्यताम कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी,
पार्डन मी, सॉरी, उसकी जगह आप सीधा बोलिए ना क्षम्यताम, क्षमा कर दीजिए, चिंता मास्तु, आप बोले डोंट वरी, उसकी जगह चिंता मास्तु आप प्रयोग में लाइए। प्लीज़, कृपया, प्लीज़ की जगह आप क्या बोलिए, कृपया। उसी प्रकार आगे देखिए, पुनर्मिलामा, अस्तु लेट्स बोलते हैं ना, लेट्स मीट अगेन, लेट्स मीट टुमारो, पुनर्मिलामा सामान्य, फिर मिलेंगे। इसी प्रकार से आप जैसे कि कुछ लोग अपने गाड़ी के पीछे लिखे रहते हैं, फिर मिलेंगे, आप पुनर्मिलामा लिखिए वहाँ पे अपनी गाड़ी पे। अस्तु, ऑल राइट, बोलते हैं ना ओके 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 ऑल राइट, उसकी जगह अस्तु। ज़्यादा बार बोलना है, ज़्यादा फोर्स करके बोलना है तो आप बोलिए अस्तु अस्तु अस्तु, इट्स ओके। श्रीमान, सर बोलते हैं, सर की जगह क्या है सर, सर आप देखिए सर कितना मतलब शब्द कैसा है, देखिए आप एक बड़े पद पे बैठे अफसर को भी सर बोलते हैं, प्राध्यापक को भी सर बोलते हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हो, डीन हो, एचओडी हो, प्रोफेसर हो, छोटे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल के टीचर हो, ट्यूशन हो, सबको आप सर बोलते हैं। एक क्लर्क को भी सर बोलते हैं। इसी तरह से आप एक चपरासी को भी सर बोलते हैं। इसी तरीके से किसी अनजान व्यक्ति को भी सर बोलते हैं। इसी तरह किसी भी पद पे बैठा हुआ हो तो आप सर सर सबको बोलते रहते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग करें और आप उसमें क्या बोलें, श्रीमान, श्रीमती, देवी, माता, उम्र में बड़ी है तो भगिनी। उसी प्रकार से माननीय आर्य, लेडी के लिए माननीय आर्य भी बोल सकते हैं। इसको वेरी गुड, साधु साधु, कितना अच्छा लगता है, साधु साधु। समीचीनम, अगर ग्रुप में है तो बोलते हैं ना वेरी गुड, उसको बोल सकते हैं साधु साधु या समीचीनम, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एक सामान्य बोलचाल का प्रयोग था जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आज संस्कृत दिवस पे मैंने कोशिश की है।